नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार का होगा, जो हमारे पास यदि दिए हुए हैं दशमलव प्रसार, तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के जो दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और उसको हम परिमेय के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, 3 4.52 है। दूसरा है 7.42 रेकरिंग। तीसरा है 52.324 रेकरिंग। चौथा है 7.2463 रेकरिंग। आप जितने का मन हो रेकरिंग लगा सकते हो। ये दशमलव प्रसार, मान लीजिए हमको 4 प्रश्न दिया हुआ है दशमलव प्रसार के रूप में। 4 प्रश्न है। इस चारों प्रश्नों को हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न 34.52 है। 34.52 है। अब इसको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे वो देखिए। सिंपल है, इसको खत्म करेंगे, नीचे में दशमलव के बराबर में 1 देंगे, मतलब दशमलव के बदले में 1 देंगे। उस पर जितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो बैठा देंगे। मतलब फाइनली कितना हो गया? 3452/100। अगर हम 3452 में 100 से भाग करेंगे तो फिर वही हो जाएगा क्या? 34.52। ये सिंपल तरीका है। दूसरा का भी वही है, क्या है? 7.52 पर रेकरिंग लगा हुआ है। ये थोड़ा उससे अलग है। क्या अलग है वो देखते हैं। इस पर रेकरिंग वाला सवाल है। या इसी प्रश्न में यदि हम रेकरिंग लगा दें, मान लीजिए ये 34.52 रहता, 34.52 हो और इस पर रेकरिंग लगा हो तो क्या होता? ये भी वही तरीका है, लेकिन थोड़ा अलग होता। क्या? दशमलव को हम खत्म करेंगे, रेकरिंग को हम खत्म करेंगे, तो हमको जितना पे रेकरिंग लगा हुआ पहले उसको देना होगा। तो जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना हमको 9 लिखना होगा। अब चूंकि एक ही संख्या पे एक ही अंक पर जो है रेकरिंग लगा हुआ है तो हम 1 9 दिए। और दशमलव के बाद ही रेकरिंग लगता है। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे जितने अंकों पे रेकरिंग लगा है उतना 9 देंगे, और जितने पे नहीं लगा हुआ है उतना 0 देंगे। तो दशमलव की बाद की बात है, ये दशमलव के बाद की बात है। लेकिन तो हम दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद 2 ही अंक है जिसमें 1 पे लगा है, 1 पे नहीं लगा है। तो 1 9 देंगे, 1 0 देंगे। 1 पे लगा हुआ रेकरिंग 1 9, 1 पे नहीं लगा है तो 0। अब हम इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। वहाँ माइनस क्या होगा यहाँ पे? तो माइनस क्या होगा? 3 4 5, मतलब इतना पे नहीं रेकरिंग लगा हुआ था, मतलब 345 माइनस हो जाएगा इसमें से। अब हम घटाएंगे इसको, 12 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 7। मतलब फाइनली इसको होगा कितना, ये पहले वो देख लेते हैं। फाइनली ये हो जाएगा 3452 घटे 345/90। अब घटाते हैं हम, 12 में से 5 गया, 7 5 12, ये बच गया 4। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ये 3 का 3 बच गया, बट्टा हो गया 90। देख लो, 12 में से 5 गया, 7 ही बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, ये 4 में से 3 गया 1, और 3 का 3 बटा 90, ये हो गया। जब हम इससे भाग करेंगे तो फिर हमको वही मिलेगा। अगर हम देंगे तो चूँकि हम ये दिया हुआ था प्रश्न हमको 34.52 पर रेकरिंग, उसका हमने परिमेय बनाया तो ये बनाया। अगर इसको हम इससे भाग करेंगे तो वही होगा, 34.52 पर रेकरिंग लगेगा। मतलब ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है इसका परिमेय ये होगा। इसका परिमेय रूप ये होगा। ठीक है। अगर हम अभी बदले हैं, देखें बदल के कैसे बदले हैं। इसको उड़ाए हैं तो ये 3452 हो गया था, और बट्टा में 1 पे रेकरिंग था तो 1 9 हुआ, 1 पे नहीं था तो 0 हुआ, और इसमें से क्या घट गया था? 345, और घटा कितना हुआ? 90। तो हमने देखा जो रेकरिंग वाले को हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में, रेकरिंग वाले दशमलव प्रसार जो होते हैं उसको कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है 7.52 पे रेकरिंग, 2 पे रेकरिंग है। इसमें भी सिर्फ 1 ही पे रेकरिंग है। देख लेते हैं, तो खत्म करते हैं इसको भी और इसको भी, मतलब दशमलव को भी खत्म करते हैं और रेकरिंग को भी खत्म करते हैं। 1 पे रेकरिंग है तो 1 9, 1 पे नहीं है तो 1 0। इसमें से माइनस क्या होगा? 75, क्योंकि ये टोटल पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ था, वो टोटल घटता है टोटल में से। ये फाइनली हो क्या गया? रेकरिंग भी खत्म, दशमलव भी खत्म, ये 752 हो गया, में से 75 घटाना है बटा 90। मतलब ये कितना हो गया? 12 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा
7, और ये हो गया 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो फिर हम ले लेंगे, तो ये होगा 14 में 7 जगह फिर हो जाएगा ये 7, और ये बच गया 6 बटा हो गया 90। अब यदि इसका जो था दूसरा का 7.52, इसका परिमेय रूप ये है। अगर हम इसको देखना चाहें प्रयोग करके, इसको हम सिद्ध करना चाहें जो सच में 90 में इसी का दशमलव रूप ये है, अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 677 में 90 से भाग करके। तो पहले पक्का 7 मरते लगेगा, 0 9 7 63, 7 का 7 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया कट गया। अब दशमलव देंगे, चूंकि छोटा हो गया है, दशमलव देंगे तो ये हो गया 0, 470। अब 470 में पक्का 5 से ही लगेगा, उससे तो कम लगेगा नहीं, 9 से अधिक लगेगा, 5 से 9 5 45, 450, 0, ये हो गया 2, ये हो गया कुछ नहीं। अब दशमलव दिया हुआ है, 1 0 फिर दे देंगे। अब फिर कितने मर्ते लगाएंगे, अब लगेगा 2 मर्ते पे, 2 से वैसे नहीं लगेगा, 180। अब हम गौर करेंगे इस पे, 10 में से 8 गया 2, दशमलव दिया ही हुआ है, फिर 0 देंगे, फिर 200 आ जाएगा, फिर 2 ना लगेगा, फिर 2 ना लगेगा, अब केवल 2 आएगा, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा रेकरिंग। देखिए वही आ गया। इस तरह से 7.52 का दशमलव प्रसार जो है वो 677 बटा 90 है दशमलव प्रसार इसका। अब हम तीसरे प्रश्नों को देखते हैं। हम तीसरे प्रश्नों को देखते हैं। ये 52.324 है, 4 पे रेकरिंग लगा, इसमें भी सिर्फ एक ही पे रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे। ये कितना हो जाएगा, देख पहले लिख लेते हैं। तो ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 ठो पे ही रेकरिंग है, तो 1 ठो 9, और 2 पे रेकरिंग नहीं था, 2 0, और इसमें से माइनस क्या होगा, तब रेकरिंग के अलावे जो संख्याएँ बनते हैं वो, मतलब 5232। ये फाइनली कितना हो गया, 5 2 3 2 4, 52,324 में से 5,232 कम हो जाएगा बटा 90। अब कम कर देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये बच गया, ये 4 2 है, 2 में से 3 कटेगा तो ये होगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ये बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0, ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा 7, ये बच गया 4 बटा 90। फिर इसको यदि हम इससे भाग करें तो हमको वही मिलेगा, लास्ट में हमको 4 4 4 4 आता रहेगा, 52.32 और फिर उसके बाद 4 4 4 4 आता रहेगा। हम भाग करके इसको देख सकते हैं। ये हो गया। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है 7.2463, इसमें 2 पे रेकरिंग लगेगा। वही तरीका है, दशमलव को ख़त्म करेंगे, रेकरिंग ख़त्म करेंगे, नीचे में 2 ठो 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 ठो पे रेकरिंग लगा हुआ है, 2 9 हो जाएगा। अब 2 पे नहीं भी लगा हुआ है, 2 0 भी दे देंगे। 2 पे लगा हुआ है, पहले रेकरिंग वाले को हम देखेंगे, 2 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 2 9 दे देंगे, और 2 पे नहीं लगा हुआ है तो 2 हम 0 दे देंगे। फिर जैसे मैनेज भी करेंगे कितना, तो ये टोटल इस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ था, कितना 724। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 72,463 में से 700 हमको 24 घटाना है बटा 9,900। अब इसमें से इसको घटा देंगे, बट्टा में 9,900 हो जाएगा 99 से। तो अगर फिर इसको हम अगर भाग करेंगे फिर हमको वही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या जो अगर हमारे पास दशमलव प्रसार है तो उसको परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव प्रसार में रेकरिंग भी सम्मिलित हो सकता है, उस पर भी हमको ध्यान देना है, जो रेकरिंग वाले को हम कैसे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।